अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, मुझे माइक में आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं आवाज़ आ रही है? ओके, सो मैंने माइक लगाया था और इतना सारा मैंने बोला भी और मेरे माइक से आवाज़ नहीं आई। अब मैं इसको सेट करूँगी दोबारा से कि क्या प्रॉब्लम थी उसमें। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ कि क्या होती है वर्चुअल असिस्टेंसी। ओके, वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली एक ऑनलाइन काम के लिए हायरिंग देना है एडमिन टास्क के लिए। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि एडमिन टास्क होता क्या है? क्या ये अमेज़न पे काम है? अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट सबको पता होगा क्योंकि आते-जाते सबने पढ़ा हुआ है कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का बहुत बड़ा बैनर लगा है कि हम अमेज़न वीए के बारे में सबको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो ये जो वर्चुअल असिस्टेंट एडमिन टास्क के लिए है वो ये चीज़ होती है कि एक ओनर है कह लो किसी कंपनी का या कोई मैनेजर है या कोई पार्टनर है, उनके पास काम का वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है। मैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे काम करती हूँ तो मुझे पता है कि जो ओनर्स हैं वो इतने काम से बर्डन होते हैं, ईयर एंड पर, ईयर स्टार्ट पर उनको ड्यूरिंग द होल ईयर उनके पास काम इतना होता है कि वो मैनेज नहीं कर पाते। उनके जो एम्प्लॉइज़ होते हैं आपको पता है कि हम ज़्यादातर लोगों की साइकी क्या होती है, अगर एक ओनर है उसकी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे में काम करवा लूँ, कोई बंदा है उसको मुझे ज़्यादा पे आउट ना करना पड़े। अब जैसे एक पाकिस्तान के मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हमारा यहाँ का एक ओनर है, उसको काम करवाना है, उसके पास बहुत सारा काम है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि वो बंदे को 20-25 हज़ार रुपया दे के भी वो उससे काम करवाए, क्योंकि ज़्यादा जो पे रेट चल रहा है वो 12,000 से 25,000 है पाकिस्तान में। उसके पास आ रहे हैं जो रिप्लाईज़ आ रहे हैं कि लोगों ने उसको प्रोडक्ट सेल करता है, वो एक कह लो कि उसका एक अपना ब्रांड है, वो प्रोडक्ट सेल करता है, वो ऑनलाइन बिज़नेस भी देता है, ऑनलाइन भी डिलीवरीज़ देता है और वो वैसे भी फिज़िकली भी डिलीवरी उसका एक अपनी भी है बिज़नेस पॉइंट है। अब उसके पास लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर हमें ये भेज दें या ये कर दें, आपकी सर्विसेज ऐसी हैं, ये वो है। उसके पास बहुत सारे डीएम्स हैं या उसके बहुत सारे सोशल अकाउंट्स भी हैं क्योंकि एक बिज़नेस की अपनी ये वेबसाइट होती है, अपना एक चैनल होता है, बिज़नेस का बहुत सेटअप होता है। अब उसके पास इतना फ़ीज़िबल नहीं है कि वो सबको जाके खुद से रिप्लाई करे। ओनर तो परेशान हो गया, वो कहेगा कि यार अब मैं क्या करूँ? एक और पोस्ट निकालूँ, एक और वैकेंसी निकालूँ, एक और बंदा हायर करूँ, उसको भी मुझे 25,000 रुपया देना पड़ेगा। वो निकालेगा जॉब पोस्ट उसकी, हालाँकि जॉब तो कुछ भी नहीं है कि ईमेल्स की रिप्लाईज़ करने हैं, वो इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क है ही नहीं कि वो खुद कर सकता है, लेकिन वो टाइम की शॉर्टेज की वजह से वो कर नहीं पा रहा। वो क्या करेगा? बंदा हायर कर लेगा एक, वो बोलेगा कि अच्छा मैंने एक जॉब वैकेंसी अनाउंस की है। अगर अब फिजिकल देखा जाए, फिजिकल एक बंदा जाएगा उस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, अपनी प्रोफिशिएंसी दिखाएगा, हाँ जी मैंने ये डिग्री ली है, ये मेरे पास काम है, ये काम है। यहाँ पे तो डिग्री भी मैटर करती है। अब वो बंदा तो कहेगा कि भाई मैं तो 20 से 25,000 से कम नहीं लूँगा, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। मैं तो 20-25 हज़ार रुपया लूँगा ना कि मैं फिजिकल आके काम कर रहा हूँ। अब ओनर के लिए ये चीज़ फिज़िबल नहीं है कि वो एक बंदे को 20-25 हज़ार रुपया दे। अहमद नईम काइंडली माइक ऑफ कर लें। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ओनर के लिए ये फिज़िबल नहीं होगा कि वो 20-25 हज़ार में सिर्फ़ ईमेल्स के रिप्लाईज़ दे। वो 20-25 हज़ार में सिर्फ़ अपनी फ़ेसबुक मैनेज करवाए एक बंदे से। उसके पास ये बिल्कुल भी फिज़िबल नहीं होगा। वो क्या करेगा, उसके बाद वो देखेगा अच्छा ये बात है, कहता है मैं तो इतना नहीं पे कर सकता। मैं कहाँ 1 घंटे का 5,000 रुपया दे सकता हूँ कि ये 1 घंटे का काम है कि वीक में 1 घंटा रिप्लाईज़ देना है या 2 घंटे रिप्लाईज़ देना है, तो मैं तो इतना अगर 25,000 देने बैठ गया, तो मेरे लिए तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि मैं इतना सारा काम करवाऊँ उससे। वो क्या करेगा, वो देखेगा कि उसके पास अपवर्क है, उसके पास फाइवर है, उसके पास लिंक्डइन है उसके पास उसकी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जितने सोशल अकाउंट्स हैं वो वहाँ पे जॉब पोस्ट कर देगा, आई एम हायरिंग फॉर, कोई बंदा है अप्लाई करे आके कि मेरे ईमेल्स की रिप्लाईज़ देनी है और वीक में सिर्फ 1 घंटे काम के लिए है कि हर मेरे साथ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कर लो कि मैं वीक में, तो हम में से अगर कोई वीए जाके हायरिंग दे कि हम कहेंगे यस सर आई कैन डू, हमारे पास अब वो डिग्री भी नहीं है। आप कह लो कि हम कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, हमें पहले अपनी डिग्री लेनी पड़ती है, 4 साल डिग्री, 2 साल एक्सपीरियंस, ये वो। हमें अपना ये शो करवाना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन काम में, वर्चुअल असिस्टेंट में वो ये चीज़ नहीं माँगते। एज़ अ वीए कोई भी डिग्री नहीं है, अगर आप कंटेंट राइटर हो, आपकी इंग्लिश में एमए होना चाहिए या बीएस होना चाहिए, वो चीज़ माँगते हैं। बाकी हर फील्ड में, इवन कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है, तो आपको कोई ना कोई डिग्री माँगते हैं कि भाई आपके पास डिग्री है, डिग्री लेने के बगैर आप कैसे काम कर लोगे? अब जो वीए है, वीए को ये काम नहीं होता, उसको अपनी डिग्री नहीं दिखानी पड़ती, उसको अपना एक्सपीरियंस नहीं शो करना पड़ता। वो कहता है कि मुझे पता है, मेरे पास नॉलेज है, उस नॉलेज की बेस पे मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। आई नो हाउ टू यूटिलाइज़ माय स्किल्स, तो वो आपको हायरिंग दे देगा।
अब आप ये एज़ अ वीए आप क्या करोगे? आप कहोगे सर वीक में 1 दिन काम है, मैं अपने घर पे बैठ के अपने डेस्क पे काम करूँगा। मैं आपके पास फिज़िकल नहीं आऊँगा, मैं अपने लैपटॉप पे बैठ के काम करूँगा। आप मुझे सारा डाटा प्रोवाइड कर दें, मेरे साथ एक ज़ूम मीटिंग अरेंज करें, मुझे बताएँ कि क्या करना है काम। एक दफ़ा समझाएँ, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कैरी करूँगा। अब वो आपको वीक में 1 घंटा, अभी आप बिल्कुल ज़ीरो पे हैं, आप में से कोई भी अर्निंग नहीं कर रहा होगा आई थिंक सो। तो आप लोग बैठ के वीक में 1 घंटा अगर काम करते हैं, उसकी ईमेल्स के रिप्लाईज़ दे देते हैं, वो आपको 5,000 भी दे दे, तो ये ओनर के लिए भी फ़ीज़िबल है और आपके लिए भी फ़ीज़िबल है कि यार कुछ भी काम नहीं था, हमने 1 घंटा काम किया तो हमने बैठ के बस 5,000 कमा भी लिए 1 घंटा। तो ये चीज़ होती है। अब एक बंदा है, पाकिस्तानी लोग तो ज़्यादा वीएस के लिए हायरिंग नहीं देते, लेकिन ये फ़ॉरेन कंट्री में बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, क्योंकि वहाँ के लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे हैं हमसे। उनको टेक्नोलॉजी का इतना आइडिया है ना कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इवन कि नहीं आइडिया। वो अपने बच्चे के लिए भी पूछ रहे होते हैं कि मेरा बेटा 7 साल का है, मैं उसको कौन-सी स्किल्स सिखाऊँ कि वो अर्निंग कर सके। अब वो क्या करेगा? एक ओनर है यूनाइटेड स्टेट में एक ओनर बैठा है, बहुत परेशान है कि यार मेरे पास इतना काम है, मैं कैसे करूँ? मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं सेट हो रही, मेरी वेबसाइट को रन नहीं कर पा रहा मैं अपने कस्टमर्स को रिप्लाईज़ नहीं कर पा रहा। वो क्या करेगा? वो हायरिंग के लिए अनाउंसमेंट कर देगा कि यहाँ पे एक जॉब वैकेंसी है, भाई ले लो। जो वहाँ का रेज़िडेंट पर्सन होगा, वो तो चार्ज करेगा ठोक के, जैसे पाकिस्तानी 25,000 माँगता है कि 1 घंटा भी काम करना है, मैं तो 25,000 लूँगा। अब वहाँ का कहेगा, वो कहेगा मैं तो $500 से कम पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे लिए गुज़ारा ही नहीं, ऑब्वियसली बंदे के लिए गुज़ारा नहीं है कि वो वहाँ पे रह रहा है, काम कर रहा है, तो उसके लिए तो करेंसी रेट तो वही है ना। तो वो तो कहेगा मेरे पास $500 भी कुछ नहीं है। अब वो क्या करेगा, वो देखेगा, वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे अपना जॉब पोस्ट कर देगा। वो फाइवर पे भी करेगा, अपवर्क पे भी कर देगा। जहाँ-जहाँ पॉसिबल है वो लिंक्डइन पे करेगा, वो अपनी इंस्टाग्राम पे करेगा, फेसबुक पे करेगा, वो तो पोस्ट कर देगा ना। पोस्ट करने के बाद वो अब क्या करेगा, हम में से कोई हायरिंग के लिए देगा ना। वो कहेगा अच्छा भाई तुम वीक में 1 दिन काम कर लो, तो मैं तुम्हें $10 में या $5 में मेरे से काम कर दोगे क्या मेरे लिए? हम तो खुशी से झूम उठेंगे, यार $1 का रेट ₹180 चल रहा है। तो हाँ, हम तो फ़ौरन हायरिंग के लिए दे देंगे ना। इस चीज़ से ये होता है, ये होती है वीए वर्चुअल असिस्टेंट। हम इसको ऑनलाइन, वर्चुअल का मतलब होता है ऑनलाइन, असिस्टेंट मीन हेल्प। ऑनलाइन हेल्प करना किसी की, हम उस अपने क्लाइंट को इज़िली टैकल कर सकते हैं ऑनलाइन हेल्प से। सो एनी क्वेश्चन ऑफ यू गाइज़ अबाउट वीए? ओवरऑल वर्चुअल असिस्टेंसी ये थी कि ऑनलाइन असिस्ट करना लोगों को और उसके लिए चार्ज कर लेना। आपको वीक में ये वर्चुअल असिस्टेंट एक ये काम नहीं है कि वो 2-2 3-3 घंटे गधों की तरह सुबह से शाम तक काम कर रहा है और उसका काम नहीं कंप्लीट हो रहा। तो उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ लोग करते हैं जो पूरा-पूरा दिन ज़ाया करके वीए के काम दे रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि यार हम कैसे टेक्निक्स यूज़ करें, किस तरह वेबसाइट्स को यूज़ करें। उनको वेबसाइट की नेम नहीं पता, इवन कि मोस्टली नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। ये तो मैंने एक फ़ॉरेन कंपनी के साथ काम किया था जब मैं एएफसी में थी। मैंने एक फ़ॉरेन कंपनी के साथ काम किया था, उन्होंने मुझे बहुत सारी वेबसाइट्स के बारे में बताया था कि आप अपना काम कैसे ईज़िली मैनेज कर सकते हो, वरना मैं तो पूरा-पूरा दिन लगी रहती थी, क्योंकि कोरोना था, तो कोरोना के पीरियड जब स्टार्ट हुआ था, मैं तो सारा-सारा दिन लगा के वो काम कर रही थी, सीख रही थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं सीख रही हूँ। वो बिल्कुल भी सीखना नहीं था। उनकी मैनेजर डिपार्टमेंट की, एचआर डिपार्टमेंट की मैं मैनेजर थी उनकी, उन्होंने वहाँ पे मुझे हायरिंग दी थी और काफ़ी अर्सा मैंने उनके साथ काम किया। कोरोना का जितना भी पीरियड था एएफसी में, मैंने उनके साथ काम किया था, तो बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, सॉफ्ट साइट्स के बारे में उन्होंने मुझे बताया था कि आप ये साइट्स हैं, आप लोग ये यूज़ करके ईज़िली अपना काम कर सकते हो। और बाकी मैं आपको अपने वीए कोर्स के बारे में बताऊँ कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँगी। अपना काम को कैसे शॉर्ट करना है आपने, उस चीज़ के बारे में आपको डिफरेंट साइट्स के बारे में बताऊँगी, जो बहुत रैंडमली यूज़ होती हैं, अगर डाटा एंट्री के लिए, डाटा स्क्रैपिंग के लिए, डाटा माइनिंग के लिए, आपको एक्सेल में कैसे डाटा अपना ईज़िली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, अगर कोई आपको एक्सेल शीट्स बनाने को बोल दे। आपको अपनी पीडीएफ किस-किस सॉफ्टवेयर में आप पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें तो आज तक सिखाया गया है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में ही कन्वर्ट कर सकते हो अपनी पीडीएफ को। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें वो माँगते हैं कि आप हमारी पीडीएफ को इस चीज़ में कन्वर्ट कर दो, तो मैं आपको $5 दे दूँगा। वो इस चीज़ इस तरह के काम करवाते हैं कि आप लोग हैरान हो जाओगे कि यार वीए में इतना कुछ है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँगी कि एज़ अ बिगिनर आप कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करो कि आपको क्लाइंट्स मिल सकें ईज़िली। फिर जब आप थोड़ा बहुत सीख जाओगे क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, इवन कि लोगों को कम्युनिकेट नहीं करना आता, तो क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन सिखाऊँगी मैं आप लोगों को कि अगर आप किसी जगह पे पोस्टिंग के लिए जा रहे हो, तो आप मुझे पहले आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजो कि हाँ भाई, यहाँ पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ कि मैं एक रैंडम मैसेज कैसे टाइप करूँ, कैसे उससे कम्युनिकेट करूँ ईज़िली, फ्रेंडली। अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करें। और ये होगा कि जब आप प्रोफ़ेशनल हो जाएँगे, एज़ अ प्रोफ़ेशनल आप लोग कौन-सी ऐसी साइट्स
और कैसे आप लोग अपने कनेक्शंस बिल्ड करें, अपनी लिंक्डइन बनाएँ। मैंने सबके लिए सबसे रिक्वेस्ट की थी कि सब अपनी-अपनी लिंक्डइन आईडीज़ लाज़मी सेट करें, ताकि बाद में मैं आपको लिंक्डइन के यूजेस सिखाऊँ कि लिंक्डइन से आप लोग कैसे ओनर्स को अटैक कर सकते हो, कैसे आप हायरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। So any question of you guys for regarding this VA course? You can also use your mic. आई थिंक सो मैंने अपनी तरफ से सब कुछ क्लियर कर दिया। अगर भी कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में, हाउ टू बिकम अ वर्चुअल असिस्टेंट, वो तो मैं आपको सिखाऊंगी ना कि आप कैसे करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट। एक कहने को तो बहुत आसान भी है, लेकिन डिफिकल्टी ये आती है कि जब आपको पता ही ना हो कि मैंने स्टार्ट कैसे करना है, क्या करना है। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने कैसे करना है। मैं एक एक चीज़ आपको सिखाऊंगी।